नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके आंसर आपको देने हैं और क्या आप सही आंसर दे पाते हैं आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मोर स्टोरी है, वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस प्रकार से 2 क्वेश्चन है लास्ट में, उसका आंसर आपको देना है और बहुत ही ईजी है, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उस आंसर में ही आपका जो मोरल है वो छिपा हुआ है। चलिए देखते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे बहुत सारे न्यू वर्ड्स के हमें मीनिंग सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है द 4 स्मार्ट स्टूडेंट। द 4 यानी 4, स्मार्ट, स्मार्ट यानी वैसे तो सुंदर बोलते हैं, स्मार्ट यानी हम होशियार भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स है ना, यानी कि 4 होशियार विद्यार्थी। चलिए ऐसे क्यों दिया गया स्मार्ट स्टूडेंट इसका टाइटल, तो ये 4 होशियार विद्यार्थी। वन नाइट 4 कॉलेज स्टूडेंट्स वर आउट पार्टिंग लेट नाइट। यहां तक के देख लेते हैं। वन नाइट एक रात, 4 कॉलेज स्टूडेंट्स यानी कॉलेज के विद्यार्थी, कॉलेज महाविद्यालय लेकिन है ना, कॉलेज के विद्यार्थी, वर यानी थे, आउट पार्टिंग, आउट यानी बाहर, वर के साथ इज वर या वह साथ एनजी फॉर्म लगा हुआ है, रहा था, रहे थे ऐसे, ठीक है। तो बाहर क्या कर रहे थे, पार्टिंग यानी पार्टी कर रहे थे। लेट नाइट, लेट नाइट यानी देर रात पार्टी कर रहे थे 4 कॉलेज के दोस्त विद्यार्थी। एंड डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट, और डिडंट यानी डिड नॉट, नहीं किया, स्टडी यानी अध्ययन, पढ़ाई बोल सकते हैं, और पढ़ाई नहीं की। फॉर यानी के लिए, द टेस्ट यानी जो एग्जाम होता है, विच वॉज जो था, ठीक है, क्या था, जो स्केड्यूल, ये क्या था, स्केड्यूल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्केड्यूल ऐसे पढ़ते हैं, बहुत सारे शेड्यूल ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये क्या रहता है, स्केड्यूल्ड ऐसे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब निर्धारित था। फॉर द नेक्स्ट डे, ये जब समय बताते हैं, जब है ना, तो हम फॉर का यूज करते हैं, और समय एकदम कंफर्म रहता है 2 बजे 3 बजे जनवरी फरवरी, तो हम वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन निर्धारित परीक्षा की तैयारी उन्होंने नहीं किया था क्योंकि पार्टी कर रहे थे, और जो अगला दिन जो टेस्ट था उसकी तैयारी उन्होंने नहीं किया था। अब क्या किया देखिए। इन द मॉर्निंग, इन यानी में, द मॉर्निंग यानी सुबह के समय, सुबह में, दे थॉट ऑफ अ प्लान, दे यानी उन्होंने, थॉट ऑफ अ प्लान यानी एक योजना बनाई, एक योजना के बारे में सोची, एक प्लान के बारे में सोचा, तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया कि भाई कैसे किया जाए, एग्जाम है, टेस्ट है, जरूरी है, पार्टी की है, तैयारी तो किए नहीं है, तो देखिए क्या आप प्लान बना रहे हैं। दे मेड देमसेल्व्स लुक डर्टी विद ग्रीस एंड डर्ट। दे मेड, उन्होंने, मेड यानी किया, बनाया, देमसेल्व्स यानी खुद को, अपने आप को, लुक यानी दिखना है ना, डर्टी यानी गंदा दिखने वाला, विथ यानी से, किससे, ग्रीस यानी पता है आपको, गाड़ी वगैरह में ग्रीस लगाते हैं फिसलन के लिए, एंड डर्ट यानी होता है धूल है ना, या फिर गंदगी को डर्ट कहते हैं। तो ग्रीस और धूल से, धूल मिट्टी से अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया, गंदा दिखने वाला बना लिया, गंदा बना लिया। देन दे वेंट टू द डीन, फिर दे यानी वे, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो सेकेंड फॉर्म वेंट, गए, टू किसके पास गए, प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। द डीन यानी क्या होता है, जो कॉलेज के जो हेड होते हैं उसे डीन कहा जाता है, तो कॉलेज के हेड के पास गए, कॉलेज के अध्यक्ष के पास गए। एंड सेड, और कहा, they had gone out to a wedding last night। they had, they यानी वे, अब had के साथ gone, go went gone, तो थर्ड फॉर्म लगा है, तो had के साथ verb का थर्ड फॉर्म है, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है, तो वे गए थे, है ना, वे गए थे, आउट यानी बाहर, टू अ वेडिंग यानी एक शादी में बाहर गए थे, लास्ट नाइट यानी पिछली रात। एंड ऑन देयर वे बैक, और ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, वे बैक यानी वापसी है ना, वापस आने के रास्ते पर। द टायर ऑफ देयर कार, द टायर यानी टायर, चक्का जिसे हम कहते हैं, ऑफ यानी कार, देयर यानी उनकी कार, उनका कार का चक्का। बर्स्ट यानी होता है, बोलते हैं ना फूट जाना, उसे बर्स्ट कहते हैं, फट गया, टायर का चक्का फट गया। एंड दे हैड टू पुश द कार, और दे हैड टू का यूज कब करते हैं,
उन्हें करना पड़ा, जाना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। और उन्हें क्या करना पड़ा, पुश यानी धकेलना पड़ा। तो कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू, कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू या हैज टू, कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज करते हैं। तो उन्हें धक्का मारना पड़ा, धकेलना पड़ा कार को, ऑल द वे बैक, ऑल द वे यानी पूरे रास्ते भर, पूरा रास्ते भर, वापसी के रास्ते भर, वे यानी रास्ता, बैक यानी वापसी, ऑल यानी पूरा, सभी ऐसे बोल सकते हैं। तो पूरे रास्ते भर उन्हें कार को धक्का मार के लाना पड़ा, क्योंकि उनका जो वापसी में कार का जो टायर था वो बर्स्ट हो गया था, बर्स्ट है ना, फट गया था। ये उन्होंने बहाना बनाया है ना, उन्होंने प्लान सोचा था, गंदा कर लिया, बोले भाई कल रात को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई सर। सो इसलिए दे वर इन नो कंडीशन टू टेक द टेस्ट। दे वर यानी वे, वर यानी थे, इन यानी में, नो यानी नहीं, कंडीशन यानी स्थिति, वे स्थिति में नहीं थे, टू टेक यानी लेने की या देने की, द टेस्ट यानी परीक्षा, तो वो परीक्षा देने की स्थिति में नहीं थे। वो लोग वही बोल रहे कि हम परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है, रात भर हमने धक्का मारे, हालत खराब है सर, तो टेस्ट नहीं दे पाएंगे। पूरा थके हारे, निशान विशान ग्रीस व्रीस लगा के आ गए, ताकि सर को लगे कि हाँ बिल्कुल सच में पंचर हो गया होगा, धक्का मार के आए, ग्रीस व्रीस पूरा लगा हुआ है। इनका प्लान था। अब हुआ क्या देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक के बने रहेंगे। द डीन थॉट फॉर अ मिनट, द डीन यानी वही डीन समझ गया, थॉट यानी सोचा, थिंक यानी सोचना, उसी का सेकंड हो थॉट, फॉर अ मिनट तो समय बता रहे तो फॉर का यूज, अ मिनट है ना, तो 1 मिनट के लिए सोचा, कुछ मिनटों के लिए सोचा, एंड सेड और कहा, दे कैन हैव द रीटेस्ट आफ्टर 3 days। दे कैन, वे, कैन यानी सकते हैं, हैव यानी होना, क्या 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 हो सकता है, द रीटेस्ट, रीटेस्ट यानी होता है फिर से परीक्षा, है ना, उन्हें पुनः परीक्षा दे सकते हैं, फिर से परीक्षा दे सकते हैं, आफ्टर यानी के बाद 3 days यानी 3 दिनों के बाद वो फिर से परीक्षा दे सकते हैं। आज मत दो कोई बात नहीं, 3 दिन के बाद फिर से तुम परीक्षा दे सकते हो। देखो इनका प्लान जम गया, डीन समझ गया, और डीन ने क्या कहा, 3 दिन के बाद आप फिर से परीक्षा दे सकते हो। दे थैंक्ड हिम, दे यानी वे या उन्होंने, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया, हिम यानी उनका, किनका, डीन का, कि चलो भी मौका दिया, एंड सेड और कहा, दे विल बी रेडी बाई दैट टाइम। दे विल बी रेडी, वे विल बी यानी होंगे, रेडी यानी तैयार, वे तैयार हो जाएंगे, बाई दैट टाइम यानी उस समय तक, बोले कि उस समय तक हम रेडी हो जाएंगे, एग्जाम दिलाने के लिए 3 दिन बाद रेडी हो जाएंगे, ऐसे बोल दिया और धन्यवाद दे दिया। अब क्या हुआ देखिए, 2 क्वेश्चन कौन थे, अभी आप क्या था अभी आपको पता चल जाएगा। ऑन द 3rd day, ऑन यानी पर, द 3rd day यानी तीसरे दिन पर, दे अपीयर्ड बिफोर द डीन, दे यानी वे, अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी होता है प्रस्तुत होना, सामने आना, प्रकट होना, उसे अपीयर्ड बोलते हैं, वे आए। बिफोर यानी सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, किसी के सामने को बिफोर का, इन फ्रंट को भी बिफोर का सामने कहा जाता है। बिफोर यानी सामने, किसके सामने आए, द डीन, वे डीन के सामने प्रस्तुत हुए। द डीन सेड दैट, डीन ने कहा, दैट यानी कि, एज दिस वॉज ए स्पेशल कंडीशन, एज है ना जैसे कि, दिस वॉज ये था, अ स्पेशल कंडीशन एक विशेष स्थिति, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक विशेष स्थिति थी कि भाई हमने आपको टेस्ट देने दिया है ना, टेस्ट के लिए, ऑल फॉर वर रिक्वायर्ड, है ना, उन्होंने बोला कि एक स्पेशल कंडीशन है आप लोगों के लिए, ऑल फोर यानी सभी, तुम सभी चारों को, वर है ना क्या थे, रिक्वायर्ड यानी उन्हें क्या थी, आवश्यकता थी, आवश्यकता थी, टू सिट बैठने की, इन यानी में, सेपरेट क्लासरूम, सेपरेट यानी अलग, क्लासरूम यानी कक्षाओं में, फॉर द टेस्ट, फॉर यानी के लिए, द टेस्ट यानी परीक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा भाई टेस्ट के लिए एक अलग कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, कि चारों को, है ना, चारों को जरूरत है अलग कक्षा में टेस्ट के लिए बैठने की। भाई आप लोग को अलग अलग कक्षा में बैठना पड़ेगा, एक कक्षा में नहीं बैठोगे आप लोग, ये टेस्ट है, आप लोग को अलग से 3 दिन का समय दिया हो ना, तो आप लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, नकल वकल मार लिए तो आप लोग को अलग अलग कक्षा में बैठना पड़ेगा। उनको क्या है, उनको तो बोला यार बढ़िया टेस्ट दिलाने दे रहे हैं, तैयारी तो हमने कर ली है, कोई भी कक्षा में बन जाएगा। दे ऑल अग्रीड, दे यानी वे, ऑल यानी सभी, अग्रीड है ना, वो सब क्या थे, सहमत हो गए, राजी थे, एज क्योंकि, एज यानी जैसे भी होता है, क्योंकि भी होता है। दे हैड प्रिपेयर्ड, यहाँ पर भी देखिए दे के साथ हैड, सॉरी हैड के साथ प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म, तो चुका था, चुके थे, है ना, उन्होंने तैयारी कर लिया था या वे तैयारी कर चुके थे, दोनों बोल से, लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे, जो भी बोल सकते हो, पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने तैयारी कर लिया था या तैयारी कर चुके थे, वेल यानी अच्छी तरीके से, इन द लास्ट 3 days,
आखिरी 3 दिनों में वो अच्छे से तैयारी कर लिए थे, क्योंकि उन्हें एक तो पता चल गया क्या क्या आ सकता है पेपर में, अलग भी आएगा, तो टाइम मिल गया था 3 दिनों का। बढ़िया बेवकूफ़ बना दिया डीन को, 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गया हमको। अब आराम से उन्होंने तैयारी भी कर ली, टेस्ट की अच्छे तरीके से तैयारी, तो राजी हो गए। अरे कोई भी रूम में बैठा दो, हम तो पास होना ही होना है। अब देखिए, द टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ ओनली 2 क्वेश्चंस विद द टोटल ऑफ 100 पॉइंट्स। द टेस्ट है ना, कंसिस्टेड का मतलब होता है शामिल था, उस परीक्षा में शामिल था, ऑफ ओनली 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 सवाल का, 2 सवाल का क्या था, क्वेश्चन था, सिर्फ 2 सवाल शामिल थे, विथ द टोटल ऑफ 100 पॉइंट्स, यानी 100 पॉइंट में, 100 पॉइंट के साथ सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, यानी 100 नंबर के केवल 2 सवाल। अब आपको लगेगा कि सर 50-50 नंबर होगा, 50 नंबर के एक सवाल, 50 नंबर का दूसरा सवाल। तो देखिए वो 2 क्वेश्चन कौन से थे और क्या वो दोनों का आंसर सही दे पाए, क्या गलत हुआ, क्या वो पकड़ा गए, क्या हुआ। देखिए 2 क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 पॉइंट का, योर नेम, आपका नाम। तो भाई सीधी सी बात है, चारों अपना नाम लिख देंगे, जो भी नाम है। 1 पॉइंट, कितने पॉइंट का है, 1 पॉइंट का एक क्वेश्चन। अब कितना बच गया, 99 पॉइंट्स। तो 99 पॉइंट का क्वेश्चन कौन सा था, देखिए आपको जरूर मजा आएगा। विच टायर बर्स्ट, कौन सा टायर फटा, कौन सा चक्का, मतलब कौन सा उसका टायर फटा। 99 पॉइंट्स, 99 नंबर का। 1 नंबर तो सबको मिल ही जाएगा, 99 पॉइंट्स। क्यों बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है। ए फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट यानी सामने का बायां, लेफ्ट है सामने का बायां टायर। जैसे मान लीजिए कार है, ठीक है, ऐसी बना दिया हो, तो कार का ये 1 व्हील, 2 है ना, 3 और ये 4, ये 4 व्हील है मान लीजिए कार का। तो फ्रंट लेफ्ट यानी सामने का बायां, क्या ये टायर फटा था। फ्रंट राइट, फ्रंट यानी सामने का राइट, क्या ये टायर फटा था। बैक लेफ्ट, बैक यानी पीछे का लेफ्ट, क्या ये बायां, पीछे का बायां चक्का फटा था। बैक राइट, क्या पीछे का दायां चक्का फटा था। अब आप बताइए, क्या वो चारों एक ही आंसर दिए होंगे, नहीं। क्यों नहीं दिए हो पाएंगे एक ही आंसर, क्योंकि उन्होंने तो झूठ बोला था, उन्होंने इसकी तैयारी किया ही नहीं था कि हमसे कभी ये पूछेंगे कौन सा टायर फटा था तो हमें कौन सा आंसर देना है। वो दोनों तो बुक से पढ़ाई करना शुरू कर दिए, लेकिन क्योंकि डीन भाई एक्सपीरियंस अनुभवी रहते, जानते कौन बेवकूफ़ बना रहा है क्या है, इतने साल का एक्सपीरियंस रहता, समझ गए। तो नाम का तो सबको 1 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन 99 पॉइंट्स में कोई फ्रंट लेफ्ट लिखा होगा, हो सकता है कोई फ्रंट राइट लिख दिया होगा, हो सकता है कोई बैक लेफ्ट लिखा होगा, हो सकता है कोई बैक राइट लिख दिया होगा, हो सकता है 2 एक ही लिखे, 2 अलग, मतलब चारों एक साथ एक ही आंसर दे, ये तो लगभग असंभव है, ऐसे तो हो नहीं सकता। हो भी जाए, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन ये है कि चारों ने या तो अलग अलग ही आंसर दिया होगा और पकड़ में आ जाएंगे। भाई जब आप चारों एक साथ थे, है ना, टायर फटा, तो आपको तो पता होना चाहिए कौन सा टायर फटा, और सब ने अलग अलग आंसर दिया और पकड़ा गए, और वो समझ गए कि ये लोग ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, और अब मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम्हें केवल 1 नंबर मिलता है और तुम तीनों टेस्ट में फेल हो जाते हो। तो इससे मोरल क्या मिलती है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक यानी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लो, और या फिर यू विल लर्न, आप सीखोगे, योर लेसन है ना, तुम्हारा सबक, या फिर तुम सबक सीखोगे, अपनी सबक सीखोगे। यानी कि या तो जिम्मेदारी लो, नहीं तो तुम्हें एक सबक सीखने को मिलेगी। सबक सीधे सीखने को मिला कि भाई उन्होंने झूठ बोला था, जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई, एग्ज़ाम को उन्होंने पार्टी बिताकर एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लिया, रात भर पार्टी किए, एग्ज़ाम का टाइम आया तो उन्होंने बहाना बनाया, जिम्मेदारी नहीं ली, और उन्हें उनका सबक मिल गया, टेस्ट में फेल भी हो गए। और झूठ बोलने का जो आप समझ सकते हो ना कि झूठा बन गए, अब उनके बात पे कोई अगले बार भरोसा करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वही है, अपनी जिम्मेदारी, आपको लाइफ में जो भी जिम्मेदारी मिलती है आप उसे ईमानदारी के साथ निभाइए, नहीं तो बाद में आपको कोई ना कोई सबक मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी 2 क्वेश्चंस, है ना, कौन सा टायर फटा, क्योंकि चारों ने झूठ बोला था तो सब अलग अलग आंसर लिखे थे और वो पकड़ में आ गए। और क्योंकि इन्होंने भले पढ़ाई की तैयारी की थी 3 दिन, लेकिन आप सोच सकते हैं कि बाकी स्टूडेंट को तो तैयारी 3 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिला था ना, तो उनके साथ तो अनफेयर हो गया, बेचारे बाकी स्टूडेंट को 1 ही दिन मिला समझ लीजिए, और इनको 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये तो अनफेयर हो गया ना। लेकिन
वो तो जानते थे डीन कि इन्होंने ये झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने झूठ पकड़ भी लिया। तो यदि आज की स्टोरी पसंद आई हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।